Hello everyone, welcome back to this channel CR Mantra. Today I am going to show you how to make होम साइंस लेसन प्लान इन बीएड फाइनल ईयर। आज हम देखने वाले हैं कि हम गृह विज्ञान पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है पोषण। आज हम देखने वाले हैं पोषण पर ये लेसन प्लान पाठ्य योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। देन आता है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका पीरियड और कालांश, आपका जो भी क्लास का पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आता है आपका विषय या सब्जेक्ट, इसमें आप गृह विज्ञान फिल करेंगे। फिर आता है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उस शिक्षण संस्थान का आप नाम लिखिएगा। फिर है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे। फिर है आपका अवधि या ड्यूरेशन, आपकी जो टीचिंग है ये 35 से 40 मिनट की होगी तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका आगे टॉपिक मीन्स प्रकरण, आज का आपका टॉपिक है पोषण। आगे है आपका सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स, आपका जो आज का विषय है गृह विज्ञान, ये विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चों को गृह विज्ञान विषय के बारे में जानकारी प्रदान करना, बच्चों का आहार विहार और विचार की शुद्धता का ज्ञान देना, बच्चों में शुद्धता स्वास्थ्य और गृह प्रबंध की जानकारी देना, बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य के बारे में बताना, बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने के महत्व को बताना। फिर है आपका विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स आप बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं पोषण, तो ये पोषण टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए बच्चे पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। बच्चों को विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देना, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। अब है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं अपना पोषण तो इसमें आपको जो चीज़ें हेल्प करेंगी टीचिंग में, जैसे आपका जो चार्ट हो गया पोषक तत्वों से रिलेटेड, और आपका लपेट श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी शिक्षण सहायक सामग्री में। अब हम देखिए आगे देखते हैं। आगे है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज, आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो समझने में। तो देखिए बच्चे यह जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड आप आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए आगे है आपका इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना प्रश्न। ये प्रस्तावना क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो और जिसकी जानकारी बच्चों को हो, ठीक है। बच्चे उसका आंसर आसानी से दे पाएँ, उनको डिफ़िकल्टी ना हो, ऐसे क्वेश्चन आप कुछ करेंगे ताकि आपका जो टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आप आंसर के रूप में प्राप्त कर सकें। तो देखिए इसमें आपके कुछ कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है मीन्स आप कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद है आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ मीन्स जो आप छात्र अध्यापिका हैं आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर है आपका स्टूडेंट एक्टिविटीज़ मीन्स बच्चे आंसर करेंगे इसमें। और है आपका टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में आपका प्रश्नोत्तर विधि होगा मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। आप बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे मीन्स आप दोनों इसमें एक्टिव हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप दोनों लोग एक्टिव हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो बच्चे इसका आंसर जानते हैं तो बच्चे बताएंगे मनुष्य। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया, मनुष्य जब बीमार होता है तो कहाँ जाता है, तो बच्चे कहेंगे डॉक्टर के पास। अब आपका क्वेश्चन होगा, डॉक्टर क्या देता है, तो बच्चे कहेंगे दवा देता है। ये बहुत ही बच्चों के लिए इजी होगा, ये सारे क्वेश्चन बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा। और आप देख रहे हैं जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में हैं, ठीक है। अब आप जो आपका आंसर आया था दवा, अब उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे, दवा के साथ कैसा भोजन करने की सलाह देते हैं, तो बच्चे कहेंगे पोषक तत्वों से युक्त मीन्स डॉक्टर क्या कहेंगे, बच्चे जब जाते हैं मान लीजिए आप ही जाते हैं तो डॉक्टर कहेंगे आपको ऑयली नहीं खाना है, आपको बाहर का नहीं खाना है, मीन्स आपको शुद्ध भोजन करना है, संतुलित भोजन करना है जो पोषक तत्वों से युक्त हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब आप आगे कहेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स आज हम पोषण के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो ये हो गया आपका ये वाला पेज। आई होप कि ये दोनों पेज आपको समझ आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रस्तुतिकरण, मीन्स होता है आपका प्रेजेंटेशन। किस तरीके से आप बच्चों को ये टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप खंडों खंडों में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपना ये जो टॉपिक है बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें इसी में होती हैं आपके प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए, आपका सीरियल नंबर है, टीचिंग पॉइंट है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है, टीचिंग मेथड है, इवैल्यूएशन है और ब्लैक बोर्ड वर्क है। तो देखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पार्ट्स में अपने टॉपिक को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे पोषण क्या होता है। अब आप पोषक तत्वों के बारे में बता रहे हैं, पोषण के बारे में बता रहे हैं, तो आपको बताना होगा ना सबसे पहले कि पोषण क्या है। तो यहाँ पर आप पॉइंट में लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे पोषण क्या है, मीन्स पोषण। ठीक, अब आपका सबसे पहले क्वेश्चन होगा, आप फिर विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। भोजन के अलावा आप लोग और क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे कहेंगे दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। अब आपका क्वेश्चन होगा पोषण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करके स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ से व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। तो आप एक्सप्लेन करेंगे, भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। भोजन में विभिन्न पोषक तत्व हैं जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस आदि। सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली, वसा आदि से प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। ठीक है, मीन्स हमारा जो शरीर रहता है वो स्वस्थ रहता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ तक आपका व्याख्यान विधि था, और आप देख रहे हैं लास्ट में आपका है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य क्या होता है? आप जब भी बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो हमेशा उनमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, वो सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो, बच्चे अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएँ, मीन्स अवलोकन भी कर सकें, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको भी समझ सकें और देखकर भी और अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें। तो ये हो गया आपका श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए, आगे है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या है, आप जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे थे पोषण, तो पोषण का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जैसे पोषक तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बच्चे कहेंगे भोजन से। अब आप क्वेश्चन करेंगे कुछ पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो बच्चे कहेंगे वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि। ये आपका प्रश्नोत्तर विधि था। अब आप देख रहे हैं आगे विकासात्मक प्रश्न है, मीन्स यहाँ से आपका दूसरा टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। तो दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या है हमारा? पोषक तत्व के कार्य। अब आप सबसे पहले बताए थे अभी पोषक मीन्स पोषण के बारे में, अब आप बताएंगे इसके कार्य क्या होते हैं, मीन्स पोषक तत्वों के कार्य। तो आपका विकासात्मक प्रश्न होगा पोषक तत्वों का कार्य बताएं। तो यहाँ पर मौन हो जाएंगे, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण देंगे, सभी पोषक तत्वों का अपना अपना अलग अलग कार्य विभिन्न तरीके से है। जैसे आप हेडिंग डालेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहेंगे। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, अब आप बताएंगे नेक्स्ट विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की वृद्धि करता है, उसकी मरम्मत करता है, अर्थात शरीर की वृद्धि करता है। ठीक, अब है आपका आगे वसा हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। अब है आपका आगे खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस आदि। अब देखिए आगे है आपका बोध प्रश्न। आप अभी जो बच्चों को एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य बताइए, प्रोटीन का कार्य बताइए, वसा का कार्य बताइए, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आगे आपका श्यामपट्ट कार्य में क्या होगा, आप बच्चों को बोलेंगे जो आप अभी तक ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे थे उसमें से जो भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड वर्क थी वो अपनी अपनी नोटबुक में बच्चों को लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक, तो बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो देखिए श्यामपट्ट कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य देंगी।
और निरीक्षण कार्य में क्या होगा, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का निरीक्षण करेंगी, मीन्स सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। और देखिए स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में क्या होगा, बच्चे लिख रहे हैं और आपका निरीक्षण विधि है, ये आपकी निरीक्षण विधि है, मीन्स इंस्पेक्शन वर्क है, इंस्पेक्शन मेथड है। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो देखिए बोध प्रश्न क्या होता है, जो आप एक्सप्लेन करते हैं उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपका पुनरावृत्ति क्या है, अगर आप 2 से 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं तो सारे टीचिंग पॉइंट में से अब आप लास्ट में क्वेश्चन करते हैं। जैसे पोषक तत्व के कार्य बताइए, पोषक तत्वों के नाम बताइए, विटामिन का कार्य बताइए, प्रोटीन का कार्य बताइए, या फिर पोषण क्या है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आगे है आपका होमवर्क, होम असाइनमेंट मीन्स गृह कार्य। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, छात्र पोषक तत्वों के कार्य एवं स्रोत खोजकर लिखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी उत्तर पुस्तिका में ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का ये पाठ योजना। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्वास्थ्य रक्षा। हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्वास्थ्य रक्षा पे। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा, आपके लिए इजी रहा होगा। तो अगर आप अंडरस्टैंड किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप वीडियो को एंड तक देखे हैं तो इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प तो मिली होगी आपको। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आपको ये वीडियो समझ आया कि नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।